परंतु इससे पहले कि उसने हमें बुलाया है कुछ करने के लिए, बाइबल हमें सिखाती है हम बुलाए गए हैं कुछ बनने के लिए। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह के नाम से आप सभी का स्वागत है। बुलाहट, बुलाहट एक ऐसा शब्द है, एक ऐसा विषय है बाइबल में जिसके विषय में जितना जानना ज्यादा जरूरी है, उतनी ही ज्यादा मसीह लोगों के बीच में इस विषय के बारे में असमंजसता है, कंफ्यूजन है। आपने लोगों को कहते हुए सुना होगा कि प्रभु ने मुझे बुलाया है सिखाने के लिए, प्रभु ने मुझे बुलाया है चरवाहा बनने के लिए, प्रभु ने मुझे बुलाया है भविष्यवक्ता या भविष्यवाणी करने के लिए, है ना। हम हमेशा जब भी बुलाहट की बात करते हैं उसके साथ करने को जोड़ा जाता है, काम करने को जोड़ा जाता है। मुझे बुलाया गया है ये करने के लिए, वो करने के लिए। मतलब जब भी बुलाहट की बात होती है उसके साथ कोई ना कोई कार्य, कोई ना कोई सेवा जोड़ी जाती है। परंतु मेरे प्रियो, जब आप बाइबल पढ़ते हैं तो बाइबल इसके विषय में कुछ अलग सिखाती है। इसमें कोई दो राय नहीं है कि प्रभु हमें बुलाता है और वो हमसे कुछ करवाना चाहता है, वो हमसे अपना मकसद पूरा करवाना चाहता है, वो हमें जो कार्य दिया है उस कार्य को पूरा करवाना चाहता है। इसमें कोई दो राय नहीं है। परंतु इससे पहले कि उसने हमें बुलाया है कुछ करने के लिए, बाइबल हमें सिखाती है कि वचन में लिखा है, मत्ती रचित सुसमाचार उसका 16 अध्याय में यीशु मसीह ने कहा, अगर कोई मेरे पीछे होना चाहे तो वो सबसे पहले अपना इनकार करे, अपने क्रूस को उठाए और मेरे पीछे हो ले। इसका अर्थ क्या है? लिखा है कि अपने आप का इनकार करे और अपने दुखों के साथ, अपने संघर्ष के साथ मेरे पीछे हो ले, मेरे नक्शे कदमों पर चले। मतलब क्या है? कि मेरे जैसा बने, है ना। मेरे प्रियो, इसका अर्थ पता क्या है? इससे पहले कि हम बुलाए गए हैं कुछ करने के लिए, हम बुलाए गए हैं कुछ बनने के लिए। और बाइबल हमें बार बार इस बात को बताती है कि हमें प्रभु ने इसलिए चुना है कि हम जो प्रभु यीशु मसीह को इस दुनिया में प्रकट कर सकें। और अगर हमें उसे प्रकट करना है तो एक ही तरीका है, हमें उसके जैसा बनना होगा। इसलिए बाइबल में अना पौलुस कहता है कि मैं मसीह के साथ क्रूस पर चढ़ गया और अब मैं जीवित नहीं परंतु मसीह मुझ में जीवित है। और दूसरी ओर वो कहता है कि जैसा मसीह यीशु का स्वभाव था वैसा ही तुम्हारा भी स्वभाव हो। बार बार इस बात को बोला जाता है। इसका अर्थ पता क्या है मेरे प्रियो? जब हम यीशु मसीह में आते हैं, हम सब बुलाए गए हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। परंतु जब उसने बुलाया है तो सबसे पहले हमें कुछ बनना है। क्या बनना है? हमें मसीह यीशु के जैसा बनना है। और उसके पश्चात हमें, जैसे कि मसीह कि देह के अंग होने के नाते हर एक अंग का जो अलग अलग कार्य होता है, वैसे ही हम जो मसीह की देह हैं उसके पश्चात हमें क्या है? अलग अलग कार्य दिए जाते हैं, उन कार्यों को करना है। तो मेरे प्रियो, अगर आप आज असमंजसता में हैं, अगर आप आज कंफ्यूजन में हैं, तो मैं आपको बताना चाहता हूं, बुलाहट का मतलब कदई भी ये नहीं होता कि मैं कुछ करने के लिए बुलाया गया हूं। हाँ, ये उसका एक भाग है, परंतु सबसे पहले बुलाहट का अर्थ है मैं बुलाया गया हूं कुछ बनने के लिए, और उसके बाद मैं बुलाया गया हूं कुछ करने के लिए। पहले मुझे मसीह जैसा बनना है, मुझे मसीह के स्वभाव को प्रकट करना है, मुझे मसीह की आदतों को इस दुनिया में प्रकट करना है। उसके पश्चात मुझे क्या करना है? सेवा करना है। मुझे क्या करना है? जो प्रभु ने जिस कार्य के लिए मुझे चुना है उस कार्य को पूरा करना है। जब यूसुफ को उसने चुना वो 17 साल का था, परंतु जब वो प्रधानमंत्री बना वो 30 साल का था। प्रभु ने 13 साल उसको बनाने में लगाए। मूसा जब चुना गया वो जब 40 साल का था, और जब उसको इस्तेमाल किया गया वो 80 साल का था। 40 साल प्रभु ने उस मूसा को जंगलों में रखा और बनाया, और तब जब वो बन गया उस लायक कि प्रभु उसको इस्तेमाल कर सके, प्रभु ने उसको इस्तेमाल किया। तो मेरे प्रियो, बुलाहट के विषय में हमें कभी भी असमंजसता में नहीं जाना है, कंफ्यूजन में नहीं जाना है। हाँ, आप बुलाए गए हैं कुछ करने के लिए, परंतु कुछ करने से पहले हमें कुछ बनना है और हमें मसीह जैसा बनना है। जब हम मसीह जैसे बन जाएंगे और तब हम बाहर जाकर मैदान में कुछ करेंगे, सेवा में जाकर कुछ करेंगे, तो मैं बताना चाहता हूं जो जो आप करेंगे प्रभु आपको उसमें सफल करेगा।
यीशु मसीह के नाम से, आमीन।